मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बीएसटेट यानी बिहार सरकार के द्वारा एसटेट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 2024 का नोटिफिकेशन जारी होना ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत से मित्र ऐसे थे जो किसी कारण से पिछली बार 2023 के एसटेट में शामिल नहीं हो पाए और फेज नंबर 2 की जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी का हिस्सा नहीं बन पाए। अब आपके सामने फेज नंबर 3 की वैकेंसी से पहले बिहार सरकार ने एसटेट का जो आपके लिए ये सुनहरा अवसर दिया है, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही, 6 महीने भी नहीं हो, 3 महीने पहले आपने इतनी भयानक गलती की है उसी तरह से, लेकिन सरकार यहाँ पे आपको मौका दे रही है। नीतीश सरकार की उदारता ही कह सकते हैं और बिहार सरकार के द्वारा दिया गया यह जो मौका है, इस मौके को भुनाना अब आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बी एस्टेट के बॉटनी के सिलेबस के बारे में। ये ऑफिशियल सिलेबस है और ये 2023 का सिलेबस है, 2024 का भी सिलेबस जारी नहीं हुआ है। हालांकि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं, हमने नोटिफिकेशन में पढ़ करके स्पष्ट आपको बताया है। बॉटनी की तैयारी हम लोग करेंगे। बॉटनी की तैयारी ना सिर्फ एस्टेट के लिए करेंगे, बल्कि हमारा पूरा उद्देश्य होगा कि बॉटनी को इसी पढ़ने के बाद हम लोग पीजीटी भी, यानी जिसे आप उच्च माध्यमिक टीचर कहते हैं, उसकी तैयारी यानी 11th-12th के लिए भी हम लोग डायरेक्ट यही पढ़ करके उसके लिए भी मौका के तलाश ना करना पड़े, डायरेक्ट जा करके पेपर दें और अपनी तैयारी को सफल बनाएं। तो हमने एक नज़र डालना है यहाँ पे सिलेबस पे। चलिए डालते हैं सिलेबस क्या है। और सिलेबस पे पहला यूनिट आपके सामने है। इस यूनिट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि जनरल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, यानी साधारण बायोलॉजी के बारे में बताना है और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताना है, जिसमें आपके चैप्टर्स दिए गए हैं। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको बताना है, यानी स्टैनले एल मिलर का और ए आयोपेरिन का सिद्धांत जो आप पढ़ चुके हैं उसे बताना है। इवोल्यूशन के बारे में बताना है, कैसे उद्विकास है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। उसके बाद आपके एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस है उसको बताना है, कैसे होमोलागस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालागस ऑर्गन क्या होते हैं, इट्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, डार्विनिज्म क्या है, नियो डार्विनिज्म क्या है, इसको बताना है। लैमार्किज्म इसमें लिखा नहीं लेकिन पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन यानी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। 2 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी, कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ना है। टेक्निक ऑफ द आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द कल्चर मीडिया, कैसे आप कल्चर मीडिया में प्रोपेगेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिसे आप टिश्यू कल्चर कहते थे या अगार मीडिया कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है। स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका ग्रोथ कैसे होती है, उसका जो है क्या कहते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में, ये आपको बताना है। रिप्रोडक्शन ऑफ टीएमबी, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन किस में बताना है, टीएमबी वायरस में बताना है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बताना, रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बताना, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया आपको बताना है। माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी आपको बताना है। जनरल स्टडी, कहने का अर्थ है जो यहाँ पे चैप्टर्स हैं इन सभी एक एक चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसको पूरा पढ़ने में बड़ा समय लगेगा। आप हमारे इस नंबर पे आप पीडीएफ के लिए मैसेज करिए, मैं आपको सिलेबस भेज रहा हूँ 8004109989 पे। आप व्हाट्सअप करिए, वी से लिख करके करिए बी एस्टेट जो है, बी एस्टेट वो आप लिखिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना बी एस्टेट बॉटनी सिलेबस या और जूलॉजी सिलेबस या बायोलॉजी सिलेबस कर दिए, दोनों भेज देंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है, जिसमें लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेस्ट ऑफ द पोटैटो, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने रोग हैं। प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ने, एल्गी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एल्गी में कई दिए गए हैं वहाँ पे, जैसे कई एल्गी हैं यहाँ पे देखिए, नास्टाक है, क्लेमाइटोमोनास, वालवाक्स, सेउडोगोनिया, कारा, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, और उसके बाद यहाँ पे बैक्टेरियोस्पर्मम, पॉलीसिफोनिया, ये सभी हैं। लाइकेन है, जनरल अकाउंट है, ब्रायोफाइट्स हैं आपको पढ़ने हैं, कंपरेटिव एनाटॉमी ऑफ द यहाँ पे मार्सिलिया है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। टेरिडोफाइटा को पढ़ना है, टेक्सोनॉमी पढ़ना है और टेक्सोनॉमी के तुरंत बाद आपको एनाटॉमी पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है, इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ना है। डाइवर्सिटी ऑफ एलिमेंट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर के 180 तक के जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं
वो पढ़ना, उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन कोड जो है यहाँ पे दिए गए जो आपके बॉटनी के इर्द गिर्द है वो आपको बताना है, जैसे कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में ग्रासलैंड क्या होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे मेंशन है। यूनिट नंबर 10 है सेल बायोलॉजी है, जो आपको पढ़ना है। यहाँ पे सब कुछ दिया गया, सेल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। यहाँ पे कुछ टेक्निक भी दिए गए हैं, उसको भी पढ़ना है। साइटोजेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग है, ये पढ़ना है आपको। इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके सिलेबस में है। मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस के 100 क्वेश्चन में से आपको 80 क्वेश्चन दिलाने का मैं आपसे वादा करता हूं। पिछले टेट में हम लोग सिर्फ 25 से 30 दिन की क्लास किए थे, और 25 से 30 दिन की क्लास में आप ही में से लोगों ने मैसेज कर करके हमें बताया कि सर आपकी वजह से मेरा 105 है, 110 है, 115 है, 120 है। 120 वाले बच्चे भी थे, हालांकि उनका हमने सिलेबस ही पढ़ाया था, सिर्फ सिलेबस में सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया था, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल था। और इस बार भी हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग एक बेहतरीन आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे और बेहतर स्कोर करके लाएंगे, ये भरोसा है। और इस क्लास को हमसे स्टार्ट करने वाले बहुत जल्द ही, आपका ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी 19 दिसंबर से। तो आप ज़रूर जुड़िए। और इस क्लास का नाम है बिहार रथ बैच है, और बिहार रथ बैच में आप सबका स्वागत है। जरूर जुड़ें, अपने मित्रों को शेयर करें, निःशुल्क बैच है, इसका हिस्सा जरूर बनिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।